तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो ये वाली क्लास मिक्सचर एंड एलिगेशन की आखिरी क्लास है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसके बाद किस टॉपिक की शुरुआत की जाए। तो कह रहा है कि एक इंडस्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600 रुपये है। 120 अधिकारी हैं और उनका औसत वेतन 4000 रुपये है। यदि बाकी बचे कर्मचारियों का औसत वेतन 560 रुपये प्रति व्यक्ति हो तो कर्मचारियों की संख्या बताओ। आसान सा सवाल है, हम लोग एलिगेशन इसमें लगा देंगे। ये बताइए अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 4000। और जो शेष कर्मचारी बच रहे हैं उनका औसत वेतन कितना है? 560। और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? तो इसने दिया हुआ है 600। यहाँ 600 में से 560 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 40। और 4000 में से 600 घटेगा तो आ जाएगा 34। जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 से दोनों कट रहा है, 4 पंचे 20। यानी अधिकारियों की संख्या कितनी है? 1 रेशियो। और शेष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? वो है 85 रेशियो। और इसने जो अधिकारी हैं इनकी वास्तविक संख्या दिया हुआ है, कितने हैं? 120। 120 अधिकारी हैं और रेशियो में अधिकारी कितने हैं? 1 रेशियो। और पूछा कि कुल कर्मचारी कितने हैं, तो टोटल कर्मचारी हैं 85 1 86 रेशियो। 120 को 86 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? लास्ट में जीरो, 12 चंग 72 की 2, हासिल 7, 12 अट्ठे 96 7, 103। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10,320। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है पानी से 19 गुना भारी हो जाए? इसमें भी हम लोग एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि सोने की तुलना भी पानी से हो रही है, तांबे की तुलना भी पानी से हो रही है। और जब इन सोना और तांबा को किसी रेशियो में मिलाया गया है तो जो रेशियो बना यानी जो मिश्रण बना वह भी पानी से 15 गुना भारी हो गया। हम लोग को यही ज्ञात करना है कि सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाया गया। सोना पानी से कितना गुना भारी है? 19। और तांबा पानी से 9। और जो मिश्रण बन रहा है वो कितना भारी है? पानी से 15। यहाँ से सोना और तांबा का रेशियो आ जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 15 में से 9 होगा कितना हो जाएगा? 6। 19 में से 15 गए 4। तो 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4। यानी 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो वह मिश्रण जो है पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि एक चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख है। यदि उनके सिर गिने जाएं तो 180 हैं और पैर गिने जाएं तो 448 हैं। तो इसमें कितने हिरन और बत्तख हैं? अब देखिए, अगर मैं आप लोग को ये इस सवाल को एलिगेशन से बताऊंगा तो उसमें जो है कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आप लोग को इसका बेसिक वाला तरीका बताता हूँ, क्योंकि बेसिक जो है ना एलिगेशन से काफ़ी आसान है। भले ही ये वाला सवाल एलिगेशन में शामिल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एलिगेशन वाला तरीका नहीं बताऊंगा बेसिक वाला। देखिए, ये बताइए अगर उनके सिर गिने गए, अगर सिर गिने गए तो सिर की संख्या कितनी आई? 180। अगर सिर की संख्या 180 आई तो हम लोग कह सकते हैं कि हिरन प्लस बत्तख, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों की संख्या कितनी है टोटल? इन दोनों की संख्या 180 है ना। हम लोग मान लेते हैं जो हिरन है, हिरन की संख्या अगर यक्ष मान लेते हैं, बत्तख कितने हो जाएंगे? बत्तख हो जाएंगे 180 माइनस यक्ष। अब कह रहा है पैर गिने जाए तो 448 है। अब देखिए, ये बताइए हिरन कितने हैं? यक्ष। अगर यक्ष हिरन है और हमको इनके पैर की संख्या ज्ञात करनी है तो हिरन के कितने पैर होते हैं? 4। तो यक्ष हिरन है तो इनके पैर कितने होते हैं? 4। तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हिरन के पैर की संख्या प्लस बत्तख कितने हैं? 180 माइनस यक्ष। और अगर हम लोग को बत्तख के पैरों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें 2 से गुणा होगा, क्योंकि बत्तख के 2 पैर होते हैं। तो बत्तख की संख्या इतनी है और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बत्तख के पैर की संख्या आ जाएगी। ये तो है हिरन के पैर की संख्या, ये है बत्तख के पैर की संख्या, और दोनों के पैरों की संख्या को जोड़ा गया कितना आ रहा है? 448। तो बस इसको हम लोग हल कर देंगे, यक्ष का मान आ जाएगा। 4 यक्ष प्लस 18 दूनी 36, 360 माइनस 2 यक्ष बराबर 448। 4 यक्ष में से 2 यक्ष घटेगा तो आ जाएगा 2 यक्ष बराबर 448 में से 360 घट जाएगा तो 8 में 0 गए
8, 14 बनेगा, 14 में 6 गए, कितना हो जाएगा, 4 4 8। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 44। यानी हिरन की संख्या कितनी हो गई, 44, और बतख की संख्या क्या हो जाएगी, 180 माइनस 44, है ना, ये हो जाएगा 136। पूछा कि हिरन और बतख की संख्या, तो पहले हम लोग हिरन लेंगे 44, उसके बाद बतख यानी 136। ठीक है, ध्यान रखना जिस जिस क्रम में दिया हो हम लोग उसी क्रम में उसका उत्तर भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है 44 136 दिया हुआ है और लास्ट में 136 और 44 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्रम के अनुसार नहीं रखेंगे तो हम लोग का उत्तर भी ऐसे गलत आ जाएगा। ठीक है, अभी इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ साइकिल से तथा कुछ पैदल तय करता है। साइकिल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की। ये बताइए, चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बताइए साइकिल की चाल कितनी है, साइकिल की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल चाल कितनी है, पैदल चाल है 8 किलोमीटर प्रति। ये बताइए इसकी टोटल औसत चाल कितनी है, तो टोटल दूरी कितनी है 80 किलोमीटर और टोटल समय कितना है 8, उसकी औसत चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आया 80 यहाँ से आ रहा है और 8 यहाँ से, उसकी टोटल चाल कितनी होगी, औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 10 में 60 गए 2, 16 में से 10 गए कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये बताइए जो 1:3 आया, ये किस चीज़ का अनुपात है, ध्यान रखना ये अनुपात है टाइम का अनुपात। ठीक है, ये रेशियो का अनुपात है ना कि दूरी का अनुपात। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नीचे होता है हमेशा उसी चीज़ का रेशियो यहाँ पर आता है। यहाँ पर नीचे टाइम है तो नीचे जो रेशियो आ रहा है वो टाइम का रेशियो आ रहा है ना। ये बताइए कुल टाइम कितना है 8, टोटल टाइम जो है कितना है 8, टोटल टाइम बराबर 8। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 8 जो है 3 1 4 4 रेशियो के बराबर है। अगर हम लोग को ये ज्ञात करना है कि उसकी साइकिल से जो उसने 16 किलोमीटर दूरी तय की, उसने कितने घंटे साइकिल से यात्रा की, तो साइकिल से यात्रा की है उसने 1 रेशियो, 8 घंटा 4 रेशियो के बराबर है। हमको ये ज्ञात करना है कि साइकिल से उसने कितनी देरी तक यात्रा की, तो साइकिल से उसने 1 रेशियो यात्रा की, 1 रेशियो से गुणा हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइकिल से 2 घंटे यात्रा की। ये बताइए अगर उसकी साइकिल की चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने 2 घंटे यात्रा की, तो कितनी दूरी की यात्रा की उसने, 16 दूनी 32 किलोमीटर। अब यहीं पर अगर पूछ लेता कि उसने पैदल कितनी दूरी यात्रा की, यहाँ पर जो है अगर टोटल 8 घंटे तय कर रहा है और 2 घंटे साइकिल से कर रहा है तो 6 घंटे पैदल करेगा, तो और पैदल की चाल कितनी है 8 है, हो जाएगा 8 छंग 48, यानी 48 किलोमीटर जो है उसने पैदल यात्रा की। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझने में आप लोग को दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को दोबारा बता दूंगा। बस यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है ना वो टाइम का रेशियो आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे एच है, समय है, तो टाइम का रेशियो आ गया 1:3 और टोटल टाइम दिया हुआ है 8 घंटे, आ जाएगा 8 घंटे 4 रेशियो के बराबर। निकालना है अगर साइकिल का तो साइकिल से 1 रेशियो दूरी तय की तो 1 से गुणा, अगर पैदल निकालना होता तो यहाँ से 3 रेशियो से गुणा हो जाता। तो ये सवाल एकदम आसान है, कह रहा है कि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बताइए एक व्यक्ति को क्रमशः कितने सेकंड में
27 सेकंड में, पहली ट्रेन 27 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी ट्रेन जो है 17 सेकंड में। ठीक है, और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही हैं? 23 सेकंड में। ठीक है, अच्छा बताइए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 23 में से 17 गए 6 और 27 में से 23 गए 4, 2 से काटा 2 3 6, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? चाल का रेशियो, इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय दिया हुआ है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। नीचे देखिए चाल दिया हुआ है, जो नीचे होता है हमेशा उसी का रेशियो यहाँ पर आता है। तो चाल का रेशियो कितना आ गया? 3:2। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये तो एकदम आसान सवाल है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे आसान सवाल। 3.10 रुपये प्रति किलो के चावल को 3.60 रुपये प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 3.25 रुपये प्रति किलो हो जाए? पहले का मूल्य कितना है? 3.10, दूसरे का 3.60 और टोटल कितना मिश्रण का मूल्य है? 3.25। अब देखिए, अब सभी में 3 है। अगर आप लोग कैलकुलेशन आसान करना चाहते हैं तो आप लोग को दिख रहा है कि सभी में 3 है, तो यहाँ पर 3 का कोई खास मतलब है नहीं। 3.60 में से 3.20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर कितना बचा? 5, 5 में से 2 गए 3.35। अब इसमें 3.25 में से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? दशमलव का 5। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है और 2 अंक यहाँ भी है, हट जाएगा। 5 पे दोनों कट रहा है, 5 7 35, 5 3 यानी इन सभी को 7:3 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। मिश्रण का मूल्य जो है 3.25 प्रति किलो हो जाएगा। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? पहले वाले का रेट कितना है? 12 रुपये पर केजी, दूसरे वाले का 7। इनको कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये पर केजी हो जाए? यहाँ से आ जाएगा 8 में 7 गए 1 और 12 में 4 गए 12 में 8 गए 4। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? 1:4 के अनुपात में मिलाया जाए। एकदम आसान सवाल था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 2 प्रकार की चीनी का मूल्य 5.60 रुपये प्रति किलोग्राम और 6.40 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहली वाली 20 किलोग्राम चीनी, पहली प्रकार की जो चीनी है उसकी मात्रा कितनी है? 20 किलोग्राम के साथ दूसरी वाली कितनी चीनी मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो ये बताइए, जो पहली वाली चीनी है इसका रेट कितना है? 5.60 और जो दूसरी वाली चीनी है उसका रेट कितना है? 6.40 और इसकी मात्रा कितनी है? टोटल 20 kg। और जब इनको मिलाया जाए तो मिश्रण की कीमत कह रहा है 6.20 रुपये हो जाए। 20 यहाँ पे 6.40 में फिर 6.20 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.20 और यहाँ से 6.20 में से 5.60 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। 12 में 6 गए 6 है ना। यहाँ पर दशमलव का 60 आ जाएगा, 0 से 0 दशमलव कट जाएगा, 0 से 0 2 1 कम 2 2 3 6। यानी पहले प्रकार की चीनी और दूसरे प्रकार की चीनी का रेशियो कितना आ गया? 1:3। ये बताइए, पहले प्रकार के टोटल कितनी चीनी है? 20 kg। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो 20 kg है, पहली वाले अगर 20 kg है तो पहली वाली का रेशियो कितना है? 1:, यानी 20 kg जो है 1 के बराबर। और कह रहा है कि दूसरी वाली कितनी चीनी मिलाया जाए, तो दूसरी वाली चीनी का रेशियो कितना है? 3:। हम लोग दूसरी वाली चीनी का रेशियो निकाल लेंगे। 20 kg 1 के बराबर और मान निकालना है 3 का, 3 से गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 20 × 60 kg। यानी अगर 20 किलोग्राम पहली वाली 20 किलोग्राम चीनी के साथ दूसरी वाली जो है 60 किलोग्राम चीनी मिलाया जाए तो मिश्रण कीमत जो है 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। कह रहा है कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब मिश्रण का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा?
देखिए पहले वाले चीनी का मूल्य कितना है 15 और दूसरे वाले 20। कह रहा है कि किस 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए तब मिश्रण का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। ये बताइए मिश्रण का मूल्य कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। तो हम लोग मान लेते हैं मिश्रण का मूल्य हो यक्स। ठीक है, मान लेते हैं मिश्रण का मूल्य यक्स है और यहाँ पर नीचे क्या आता है, इन दोनों को जिस मिश्रण में जिस अनुपात में मिलाया जाता है नीचे वही आता है। यानी इन दोनों को सवाल में दिया है कि इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी अगर 15 वाला जो जिसका रेट 15 रुपये प्रति केजी है उसको 2 रेशियो मिलाया जाता है। जो 20 जिसका रेट है 20 रुपये प्रति किलोग्राम उसको 3 रेशियो में मिलाया जाता है। ठीक है, ये बताइए पहले वाले को कितना मिलाया जा रहा है, 15 किलो है, 2 रेशियो तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 प्लस दूसरा वाला 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसको मिलाया जा रहा है 3 रेशियो। इसका रेट कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। और ये बताइए टोटल चीनी कितनी है, 2 और 3 यानी 5। देखिए पहले वाले चीनी का मूल्य कितना है 15 और 2 रेशियो मिलाया जा रहा है। यानी हम लोग अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि 2 रेशियो मिलाया जा रहा है तो 15 दूनी 30, इसका रेट कितना हो गया टोटल 30 और दूसरा वाला 20 रुपये पर केजी है और ये 3 रेशियो मिलाया जा रहा है। टोटल कितना मूल्य हो जा रहा है, 20 तिहाई 60। और देखिए ये तो ऊपर आ गया टोटल मूल्य। टोटल मूल्य में अगर हम लोग टोटल मात्रा से गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या मिश्रण का मूल्य आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से 15 दूनी 30 और 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90/5 यानी 18 रुपये पर केजी। मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपये पर केजी। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको बेसिक से समझना चाहें ना तब भी मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि ये होता कैसे है। देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है पहले प्रकार की चीनी की मात्रा 2 यक्स है और दूसरे प्रकार की 3 यक्स है। ये बताइए अगर पहले वाली चीनी की कीमत कितनी है 15 और इसको मूल्य कितना है 2 यक्स, टोटल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30 यक्स। और दूसरी वाली चीनी का मूल्य कितना है 20 रुपये पर केजी और मात्रा कितनी है 3 यक्स, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 यक्स। और ये बताइए टोटल इन दोनों की मात्रा कितनी हो रही है 5 यक्स। ये बताइए अगर हम लोग इन सभी को मिलाया जाए, इन सभी को मिलाया जाए तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य बराबर हो जाएगा टोटल मूल्य कितना हो रहा है 30 यक्स प्लस 60 यक्स बटे, अगर हम लोग को टोटल मिश्रण का मूल्य ज्ञात करना है तो टोटल मूल्य में से टोटल मात्रा से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। टोटल मात्रा कितनी है 5 यक्स है, तो यहाँ से भी काटेंगे तो आप लोग का 18 रुपये पर केजी ही आएगा। ठीक है, यानी देखिए अगर आप कहीं पर कोई ख़रीदारी करने जाते हैं, अगर आप लोग को कोई सामान 100 रुपये का मिलता है और आप लोग 5 केजी सामान लेते हैं, अगर उसका मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना होता है तो टोटल मूल्य में से हम लोग टोटल मूल्य में टोटल मात्रा से भाग देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर किया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा। कह रहा है कि 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली 2 किस्मों की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, ध्यान रखना है 180 रुपये ये भी CP है और 280 रुपये ये भी CP है, लेकिन 320 रुपये क्या है FP है, क्योंकि इस पर जो है 20% का लाभ हो रहा है। हम लोग ये जो मिश्रण है ना, मिश्रण का ये तो FP है, तो हम लोग मिश्रण का भी CP निकाल लेते हैं। मिश्रण का CP यानी क्रय मूल्य। ये बताइए 320 जो है 320 ये किसके बराबर हो जाएगा, 320 जो है 120 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लाभ कितना हो रहा है 20%। तो टोटल अगर CP 100% है तो लाभ हो रहा है 20%, FP कितना हो जाएगा जो है 120। ठीक है, 320 जो है 120% के बराबर। और अगर हम लोग को CP ज्ञात करना है तो 100% से पूरा कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 4 8 32 हो जाएगा कितना 800/3। CP कितना आ गया 800/3। अब देखिए पहले वाले की क्रय मूल्य कितना है 180, दूसरे वाले का 280 और टोटल इनको मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसका CP कितना है यानी क्रय मूल्य 800/3।
अब देखिए अगर आप लोग चाहें तो 280 में से 800/3 को घटा दीजिए, फिर 800/3 में से 180 को। लेकिन अगर आप लोग इसका हर हर क्या है 3, इस 3 को हटाना चाहते हैं तो सभी यानी इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें भी 3 से गुणा है, इसमें भी 3 से गुणा है, इसमें भी 3 से गुणा है। ठीक है, 18 3 54 कितना हो जाएगा 540, और ये हो जाएगा 3 3 8 24 की 4, 3 दूनी 6 दूनी 8, 840। और ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 800। अब रेशियो कितना आ जा रहा है, 840 में से 800 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, है ना। 260 ही तो होगा। अब देखिए 2 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो कह रहा है कि चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी जो पहली वाली चाय है उसको 2 रेशियो में और दूसरी वाली चाय को 13 रेशियो में मिलाया जाए। तो उनको जब उन मिश्रण को जब 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचेंगे तो 20% का आप लोग को लाभ होगा। यानी इस अनुपात में मिलाया जाए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कह रहा है कि एक 70 लीटर की टंकी में दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें से दूध जो है 65% और पानी जो है 30% निकाल लिया, अब उसमें 60% मिश्रण बचा है, तो प्रारंभ में टंकी में कितना पानी था। ये बताइए, दूध कितना निकाला गया है, दूध निकाला गया है 65% और पानी निकाला गया कितना, वो निकाला गया 30%। ये बताइए कितना मिश्रण निकाला गया है। सवाल में कह रहा है कि 60% बचा है, ठीक है। अगर 60% बचा है तो इसका मतलब जो टोटल मिश्रण है वो 40% निकाला गया। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर निकालने वाला लिख रहे हैं तो यहाँ भी निकालने वाला लिख रहे हैं तो यहाँ भी निकालने वाला ही होगा। अगर यहाँ पर शेष बचा रखते और यहाँ भी शेष बचा तो यहाँ भी शेष बचा वाला रखते, यहाँ पर 60% हो जाता है। लेकिन ये दोनों निकालने वाले हैं तो यहाँ भी हम लोग को निकालने वाला ही लिखा जाएगा। अगर 60% मिश्रण बचा है इसका मतलब 40% निकाल दिया गया है। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 40 में से 30 गए 10, और 65 में से 40 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 5 दूना 10, 5 पचम 25। ये बताइए टोटल मिश्रण कितना है 70 लीटर। तो 70 लीटर जो है 5 2 7 यानी 7 रेशियो के बराबर हो जाएगा। कह रहा है प्रारंभ में टंकी में कितना पानी था, पानी का रेशियो कितना है 5, 5 से पूरा हो जाएगा 5 रेशियो से, ये आ जाएगा 50 लीटर। प्रारंभ में पानी कितना था 50 लीटर। अब कह रहा है कि एक मिश्रण में 2 द्रवों का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है। इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 2 द्रवों का अनुपात 7:3 हो जाए। ध्यान रखना हम लोग इसमें सिर्फ एक ही जो 2 मिश्रण है ना इसमें से एक ही को पकड़ेंगे। अगर पहला वाला जो मिश्रण है ये किस अनुपात में 3:5, इसमें जो पहले वाली की मात्रा कितनी हो जाएगी 3, इसकी मात्रा हो जाएगी 3/8। ठीक है, हम लोग पहले वाले को ही पकड़ के चलते हैं तो इसकी मात्रा हो जाएगी 3/8। 3 है टोटल कितने में से 8 में से, और अगर ये 6:1 है इसमें पहला वाला कितना हो जाएगा 6/5। 6 है कितने में से 6 1 7 में से। और अगर हम लोग इसको ज्ञात करें 2 द्रवों का अनुपात जब मिलाया गया तो कितना हुआ 7:3। इसमें पहले वाला कितना है 7/7 3 10, 10 में से 7। ठीक है, एलिगेशन कुल मिला के ऐसे ही लगता है। तो 2 द्रवों का अनुपात कितना है, पहले में पहला वाला भाग कितना है 3/8 और दूसरे में पहला वाला भाग कितना है 6/8। जब इनको मिलाया गया तब उसमें पहले वाले द्रव की मात्रा कितनी हुई 7/10। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग को इनका हर घटाना है और कैलकुलेशन आसान करनी है तो 8 7 और 9 से हम लोग सभी में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसका हर 8 7 10 को घटाएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा कितने से 8 7 और 10 से। ध्यान रखना तीनों में उसी से गुणा होगा तभी ये जो नीचे वाला हार है हट जाएगा। 8 7 और 10 से, तीनों के हर से तीनों में गुणा हो जाएगा 8 7 और 10। या आप लोग चाहें तो ऐसे भी घटा सकते हैं। देखिए 10 से 10 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया। अब रेशियो क्या आ गया है, ये हो जाएगा 7 3 21 यानी 210 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 48 यानी 480 हो जाएगा। और हो जाएगा 8 5 56, 56 गुणे 7
पच्छंग 42 की 2, हासिल 4, बात बचे 35, 35 4 39। अब देखिए 480 में 480 में 392 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 17 बचा, 17 में से 2 गए 8, यहाँ पर हो जाएगा 88। और 392 में से 210 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गए 0, 9 में से गए 8 और 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 एकम 2। रेशियो कितना आ गया, 44 रेशियो 91। यानी इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, 44 रेशियो 91 के अनुपात में मिलाया जाए। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है, कह रहा है कि दो पात्र ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 4:5 है और 5:1 है। दोनों पात्रों से मिश्रण को किस अनुपात में आपस में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो चाहे आप लोग दूध पकड़ लीजिए या पानी, लेकिन जो पकड़ेंगे तीनों में सेम पकड़ेंगे। हम लोग दूध पकड़ लेते हैं। ये बताइए पहले वाले में 4:5 में दूध कितना है, 4 रेशियो है ना, क्योंकि पहले दूध दिया हुआ है। 4 दूध है लेकिन कितने में से, 5 4 9 में से। 4 दूध है 9 रेशियो में से। और दूसरे वाले में दूध कितना है, 5 रेशियो 1 है, तो दूध कितना है 5, लेकिन कितने में से, 6 में। वैसे जब इनको मिलाया गया तब इसमें दूध कितना है, इसमें भी दूध है 5 रेशियो, लेकिन कितने में से, 5 4 9 में से। पहले वाले दूध कितना है, पहले वाले में दूध 4/9 है, दूसरे वाले में 5/6, और जब मिलाया गया तब कितना हो गया, 5/9। हम लोग को यहाँ पर हर्फ को अगर हटाना है तो सभी में जो है 9 9 6 से गुणा कर देंगे, यानी हर्फ से गुणा कर देंगे। इसमें भी 9 गुणे 9 गुणे 6 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 9 गुणे 9 गुणे 6 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 9 गुणे 9 गुणे 6 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखना अगर आप लोग गुणा नहीं करते हैं वैसे घटाते तब भी आप लोग का सेम वही उत्तर आएगा। 9 से 9 कट गया, 6 से 6 कट गया और 9 से 9। अब कितना आ गया है, 9 चौक 36, 36 गुणे 6 यानी 6 छंग 36, 36 18, 18 3 21, 99 81 यानी 81 गुणे 5 यानी 5 इंका 5, 5 8 40। और ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, 45 गुणे 6 यानी 6 35 की 0, और फिर 3 6 चौको 24, 25 26 27, 270। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा। 405 में से 270 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 यानी 135 आ जाएगा। ठीक है, और 270 में से 216 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 यानी ये आ जाएगा 54। तो ये कट रहा है कितने से, 5 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 कम 3, 3 8 24। अभी 9 से कटा, 9 5 45, 9 दूनी 18। रेशियो कितना आ गया, 5 रेशियो 2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 80% कॉपर और 6 टिन है, दूसरी मिश्र धातु में 85% कॉपर और 12% टिन है। इन दो मिश्र धातुओं का अनुपात क्या होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टिन हो। अब देखिए इसमें भी आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ पकड़िएगा, क्या है, चाहे आप लोग कॉपर को पकड़िए चाहे टिन को, तो हम लोग टिन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहले में टिन कितना है, 80% कॉपर है, तो फिर टिन कितना होगा, 20% होगा। दूसरे मिश्र धातु में 85% कॉपर है और टिन कितना है, 12%। ठीक है, हम लोग एक ही चीज़ पकड़ेंगे। ध्यान रखना इसमें 85 कॉपर है, 12% टिन है, जो 3 बच रहा है ना वो कोई दूसरा मिश्रण होगा। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 में 12 तो टिन ही है। और जब ये इनको मिलाया गया तब नए मिश्रण में कितना टिन है, 15%। 15 में से 12 गए 3, 20 में से 15 गए 3 रेशियो 5, यानी इन दोनों मिश्रणों को 3 रेशियो 5 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि एक कंटेनर जिसकी क्षमता 120 लीटर है दूध और पानी से भरा हुआ है, 65% दूध और 25% जल बाहर निकाल दिया जाता है।
इससे कंटेनर जो है 60% खाली हो जाता है। तो दूध की शुरुआती मात्रा ज्ञात कीजिए। ये बताइए दूध कितना निकाला जाता है 65% और वाटर कितना निकाला जा रहा है 25%। और जो टोटल टंकी खाली हो रही है, ध्यान रखना निकाला जा रहा है दूध और पानी निकाला जा रहा है, टंकी भी जितनी खाली हो रही है ना, यहाँ भी वही आएगा। टंकी भी यहाँ पर 60% खाली हो रही है ना, यानी 60% निकाला जा रहा है टंकी में से, कंटेनर में से। यहाँ भी जो है 60% आ जाएगा। तो 65 में से 25 गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। और 65 में 60 से घटाएंगे तो आ जाएगा 5। 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 एकम 5। यानी मिल्क कितना है 7 रेशियो और वाटर जो है 1 रेशियो शुरुआती मात्रा है। टोटल कितनी क्षमता है 120 लीटर। 120 जो है 7 1 8 रेशियो के बराबर। और पूछा क्या है कि दूध की शुरुआती मात्रा। शुरुआत में दूध कितना था 7 रेशियो। 120 जो है 8 रेशियो के बराबर, यानी 7 1 8। और दूध पूछा है, दूध का कितना है 7 रेशियो, 7 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी 15 150 गुणे 7, 7 पचे 35, 7 एकम 7 1, 7 3 10। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, जीरो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 105 लीटर। शुरुआत में दूध कितना था 105 लीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है खत्म होता है। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक चैनल है, एक ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। और आप लोग कुछ भी पूछना हो तो आप लोग उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। और दूसरा है जो चैनल है, वहाँ पर आप लोग को क्लास के बारे में सारी अपडेट मिल जाया करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, तो हम लोग क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।